अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम इस मैजिकल पोर्टल वीएफएक्स को रिक्रिएट करने वाले हैं इन आफ्टर इफेक्ट्स, जिसके अंदर हम अपने सीजी हेवन के प्लगइन को यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट मैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर अपने वीडियो क्लिप्स को इंपोर्ट करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल में डबल क्लिक कर लेता हूँ और अपनी दोनों वीडियो क्लिप्स को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरे पास मेरी दो क्लिप्स हैं, एक जो हमारी फोरग्राउंड है और दूसरी जो हमारे पोर्टल के लिए यूज़ होगी। तो फर्स्ट मैं पोर्टल वाली को इम्पोर्ट नहीं करूँगा, फर्स्ट क्लिप का 3D कैमरा ट्रैकिंग कर लूँगा। सो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर 3D कैमरा ट्रैकिंग करनी बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपने टाइमलाइन में अपनी क्लिप को सिलेक्ट करना है और ट्रैकर टैब में ट्रैक कैमरा के ऊपर क्लिक कर देना है। बाय चांस आपको ट्रैकर टैब देखने को नहीं मिल रहा है तो आप विंडोज़ में जाके इसको इनेबल कर सकते हो। मैं यहाँ पे ट्रैक कैमरा के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसकी ट्रैकिंग कंप्लीट होने का वेट करेंगे। तो ट्रैकिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा कैमरा सॉल्व होगा और कैमरा सॉल्व होने के बाद हमें ग्राउंड के ऊपर ट्रैकिंग पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैं अपनी वीडियो को आगे की तरफ फॉरवर्ड करूँगा और एंडिंग पॉइंट में मैं यहाँ पे एक सॉलिड क्रिएट करूँगा। उससे पहले मैं यहाँ पे टारगेट साइड को रिड्यूस कर देता हूँ, लेट्स से 50, और मैं यहाँ पे अपने 3D कैमरा ट्रैकर फिल्टर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक सॉलिड क्रिएट करूँगा। तो सॉलिड क्रिएट करने के लिए मैं अपने कर्सर पे राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा पे क्लिक कर दूंगा, जिससे हमारे ग्राउंड के ऊपर एक सॉलिड आ जाएगा। मैं वापस लेयर्स पे क्लिक करूँगा और अपनी क्लिप को सिलेक्ट करके आर प्रेस करूँगा और अपनी सॉलिड को सिलेक्ट करके आर प्रेस करूँगा। तो हमें यहाँ पे दोनों के रोटेशन प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो सॉलिड है उसको रोटेट करूँगा। यहाँ पे सॉलिड को अच्छी तरीके से फिक्स करने के बाद नेक्स्ट हम अपने पोर्टल इफेक्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पोर्टल वीएफएक्स को इंपोर्ट करने के लिए मैं सीजी हेवन के प्लगइन का यूज़ करूँगा। बाय द वे, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर और सीजी हेवन के प्लगइन को डाउनलोड करने की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप 100% फ्री में सीजी हेवन के प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हो। तो सीजी हेवन के प्लगइन को यूज़ करने के लिए मैं विंडोज़ में जाऊँगा और यहाँ पे एक्सटेंशंस के अंदर हमें सीजी हेवन एसेट लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसका मेन पैनल हमारे विंडो के ऊपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पोर्टल्स के अंदर ऑप्शंस हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो पोर्टल्स यूज़ किए हुए थे उनके ऊपर यहाँ पे मेरे पास ग्रीन टिक लगा हुआ है। तो मैं यहाँ से किसी भी एक को इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे हमारे पास स्पेशल थिंग ये है, आप इसको किसी भी रेजोल्यूशन और फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। फॉर सपोज आपको ये MB4 सपोर्ट और ProRes EXR के जैसे फॉर्मेट और आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ भी मिलता है। मैं यहाँ पे ProRes ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड 2K में इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं इंपोर्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे प्रोजेक्ट पैनल में एक अपना सीजी हेवन का फोल्डर बनाएगा और उसमें हमारा इफेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इफेक्ट को यूज़ करने के बजाय इफेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और इसके अंदर एक नई कॉम्पोजिशन बना लूँगा। तो मैं यहाँ पे न्यू कॉम्प फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक कर दूँगा, जिससे हमारी एक न्यू कॉम्पोजिशन बन चुकी है। सेकेंड, मैं अपनी क्लिप को इसके साथ एडजस्ट करूँगा। तो उससे पहले मैं इसके जो पोर्टल हैं कलर्स वगैरह को फिक्स कर लेता हूँ। कलर्स को फिक्स करने के लिए मैं इसके ऊपर हुई सैचुरेशन इफेक्ट लगाऊंगा। यहाँ से मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके इसके कलर को कंट्रोल करूँगा। सेकंड, मैं इसके ऊपर टर्बुलेंस डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लगाऊंगा। यहाँ पे हमने पोर्टल के कलर्स को एडजस्ट कर दिया है। सेकंड में यहाँ पे अपनी क्लिप को ऐड करूँगा इस पोर्टल के बिहाइंड में। तो यहाँ पे जो हमारी सिटी वाली क्लिप थी मैं उसको सिलेक्ट करके ड्रॉप कर दूंगा और ये हमें यहाँ पे शो करेगी। अभी हमें इसको एनिमेट करना है हमारे पोर्टल के ओपन और क्लोज के साथ। तो फर्स्ट में यहाँ पे हमारा पोर्टल फुल ओपन हो रहा है, उस फ्रेम पे जाऊँगा और अपनी क्लिप को स्केल डाउन करूँगा। एंड में इसके ऊपर एक सर्कुलर मास्क बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी सिटी वाली क्लिप को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं मास्क को सर्कुलर मास्क में चेंज करके Ctrl+Shift से डबल क्लिक करूँगा, जिससे ऑटोमेटिक मेरे पास यहाँ पे एक सर्कुलर मास्क ऐड हो जाएगा। सेकंड, हम इस मास्क को एनिमेट करेंगे हमारे पोर्टल के साथ। तो मैं मास्क की प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंशन वैल्यू है जिसके साथ हम इसको एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट फ्रेम्स में आऊँगा और जहाँ पे ये अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा है वहाँ पे मैं इसकी एक्सपेंशन वैल्यू को मैच करूँगा। यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये काम डन हो चुका है।
सेकंड, हम यहाँ पे एक मास्क बनाएंगे ताकि रोड और पोर्टल के साथ इंटरेक्ट हो। तो मास्क बनाने के लिए मैं राइट क्लिक करके एक न्यू सॉलिड बना लेता हूँ। कोई भी रैंडम कलर दे दे सॉलिड को, एंड इसको हाइड करने के बाद मैं इसके ऊपर एक मास्क ड्रॉ करूँगा अपने न्यू सॉलिड के ऊपर। एंड सेकंड, जो हमारी यहाँ पे पोर्टल वाली क्लिप है उसके ट्रैक मैट में जाके मैं अपने नए सॉलिड को सिलेक्ट कर लूँगा, और सिटी वाली क्लिप में भी अपने नए सॉलिड को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं इन दोनों को इन्वर्ट कर दूंगा, और अपना जो सॉलिड है जैसे इसको मूव करूंगा तो हमारा मास्क हमारे सॉलिड के साथ काम करेगा। सेकंड, मैं अपने सॉलिड के ऊपर फेदर सेट कर लेता हूँ, एंड अगेन मैं अपने मेन कॉम्प के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे हमें अपना वो कॉम्प ऐड करना है जिसके अंदर हमने सारा कुछ किया था। तो मैं CG हेवन के फोल्डर में जाऊँगा, यहाँ पे आप अपना कॉम्प देखने को मिलेगा। मैं इसको रिनेम कर लेता हूँ पोर्टल, और मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे अपने टाइमलाइन के अंदर, एंड मैं इसको अब यहाँ से 3D में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं इसका 3D ऑन कर दूँगा, यहाँ से मैं पिगल स्विच मोड्स में जाऊँगा और इसका 3D ऑन कर दूँगा, एंड यहाँ पे अभी हमें इस तरह से दिख रहा है। अभी मैं इसकी पोजीशन को फिक्स करने के लिए किसी एक फ्रेम के ऊपर जाऊँगा, सॉलिड को सिलेक्ट करके इसकी पोजीशंस को कॉपी करूँगा और अपने पोर्टल के कॉम्प वाली पोजीशन पे पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करूँगा, स्केल वगैरह को। यहाँ से मैं अभी सॉलिड को डिलीट कर रहा हूँ, एंड ये जो हमारा पोर्टल है इसको मैं एडजस्ट करूँगा। तो मैं यहाँ से इसकी जो पोजीशन वैल्यूज है उससे इसको थोड़ा बहुत ठीक कर लेता हूँ। अब हमारे पास इस तरह का एक पोर्टल ओपन हो रहा है। सेकंड, हमें यहाँ पे ग्राउंड में इसकी एजेस पे ग्लो चाहिए, तो मैं उसके लिए इस पोर्टल वाले जो इस हमारा कॉम्पोजिशन इसको डुप्लीकेट करूँगा। तो मैं ऊपर से इस कॉम्पोजिशन को सिलेक्ट करके Ctrl+D प्रेस करूँगा। डुप्लीकेट वाले जो कॉम्पोजिशन है उसको मैं रिनेम करूँगा ग्लो, एंड इसको मैं इंपोर्ट कर दूंगा अपने पोर्टल वाले इफेक्ट के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं उसको डुप्लीकेट करूँगा अपने जो टाइमलाइन के अंदर हमारा पोर्टल इफेक्ट वाला कॉम्पोजिशन, उसको Ctrl+D से डुप्लीकेट करके और अपने ग्लो वाले को अल्ट प्रेस करके उसके साथ रिप्लेस कर देना है। एंड उसको ओपन करूँगा ग्लो वाले कॉम्पोजिशन को, और यहाँ पे मैं इन दोनों लेयर्स को हाइड करूँगा। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे एक सॉलिड चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करके एक नया सॉलिड क्रिएट कर दूँगा, एंड इसको मैं अपने पोर्टल पर सेम कलर दूँगा। हाइड कर देंगे इसको। यहाँ पे हमें 2 मास्क चाहिए, सर्कुलर मास्क। तो फर्स्ट मैं एक मास्क बनाऊंगा, इसका 3D ऑन करके इसको एडजस्ट करूंगा पोर्टल की एज के ऊपर। एंड अब हम इसकी जो ऑपेसिटी वैल्यू है उसको पोर्टल के साथ एनिमेट करेंगे। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, P प्रेस करूंगा, जिससे हमारी ऑपेसिटी वैल्यू ओपन होगी। तो मैं यहाँ से इसकी ऑपेसिटी वैल्यू को कम कर देता हूँ, की फ्रेम लगाऊंगा, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू को वापस 100 कर दूंगा। अब हम इसकी पोजीशनिंग वैल्यू पे की फ्रेमिंग करेंगे। तो मैं P प्रेस करता हूँ, जिससे हमारी पोजीशन वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाऊंगा, एंड जहाँ पे पोर्टल क्लोज हो रहा है वहाँ पे मैं इसको पोर्टल के पास मूव करूँगा। अब हमारे पास हमारा ग्लो भी एनिमेट हो चुका है, एंड अब इस ग्लो के अंदर हम फेदर ऐड कर लेते हैं। अब इसको डुप्लीकेट करेंगे दूसरी साइड के लिए, तो मैं Ctrl+D से डुप्लीकेट करके इसको मूव करूँगा दूसरी एज पे, और इसकी पोजीशन वैल्यूज़ में मैं पीछे को दोनों की फ्रेम्स को डिलीट कर दूंगा। तो इसको अभी इस वाले ग्लो के साथ हम यहाँ पे एनिमेट कर देते हैं। तो हमारे पास दोनों साइड्स के ग्लो आ चुके हैं। तो अब हम बाकी एक्स्ट्रा लेयर्स को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, एंड मैं वापस मेन कॉम्प के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ग्लो वाला कॉम्पोजिशन अलग है, तो मैं इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको चेंज करूँगा। यहाँ पे मैं ओवरले कर दूँगा, एंड इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करके स्केल फिक्स करूँगा इसका। अब हमारे पास ग्राउंड के ऊपर हमारे पोर्टल का ग्लो भी बन रहा है। तो इतनी चीज़ें हो जाने के बाद हम एंडिंग में जहाँ पे हमारा पोर्टल क्लोज हो रहा है वहाँ पे ग्लो को एनिमेट करेंगे, ताकि ये भी हमारे पोर्टल के साथ ही बन दो। तो मैं स्केल वैल्यूज़ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसके स्केल को 100 पे की फ्रेम दे दूँगा, और यहाँ पे मैं इसके स्केल को डाउन करूँगा, और साथ ही ट्रांसफॉर्म में इसकी ओपेसिटी वैल्यू को भी डाउन करूँगा। तो मैं फर्स्ट अगेन स्केल पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी वैल्यू पे जाऊँगा, की फ्रेम दूँगा, अगेन स्केल पे,
यहाँ पे इसकी ओपेसिटी वैल्यू को मैं अगेन 0 कर दूंगा। अब हमारे पास ग्लो हमारे पोर्टल के साथ ही अनविजिबल हो जाएगा। सेकंड, हम यहाँ पे एक शॉकवेव क्रिएट करेंगे। तो शॉकवेव क्रिएट करने के लिए फर्स्ट मैं पोर्टल के ओपनिंग पॉइंट पे जाऊँगा। यहाँ पे शॉकवेव के लिए हमें सॉलिड चाहिए, राइट क्लिक करूँगा, न्यू सॉलिड, एंड इसको हम वाइट कलर दे देते। इसके ऊपर एक सर्कुलर मास्क ऐड करना है, तो मैं डबल क्लिक करूँगा शिफ्ट प्लस अल्ट के साथ, और इसकी एक्सपेंशन वैल्यूज़ में जाके इसको रिड्यूस कर देंगे, फेदर से ऐड कर देंगे इसमें, और इसको साइड में मूव कर लेते हैं। और इस पॉइंट में हमारा पोर्टल फुल ओपन है, तो मैं इसकी एक्सपेंशन वैल्यूज़ को 100 पे की फ्रेम दे दूँगा, और जहाँ पे हमारा पोर्टल क्लोज हो रहा है वहाँ पे हम इसकी एक्सपेंशन वैल्यूज़ को कम कर देंगे बिल्कुल। F9 प्रेस करके दोनों को इजीज कर दूंगा, और यहाँ पे की फ्रेम्स को मूव करेंगे। अब हमारे पास इस तरह से एक सर्कल ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसके मास्क को डुप्लीकेट करूँगा, और जो हमारा डुप्लीकेट वाला यहाँ पे हमारे पास मास्क है उसको मैं यहाँ से सबट्रैक्ट कर दूँगा, जिससे हमारे पास एक रिंग क्रिएट होगा। और मैं अगर ऊपर वाले की फ्रेम्स को चेंज करता हूँ तो हमारे रिंग्स का साइज़ भी उसी के साथ चेंज करेगा। तो मैं थोड़े साइज़ को एडजस्ट करूँगा थोड़ा बहुत, और हमारे पास इस तरह का एक सर्कुलर इफेक्ट है। सेकंड, अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे हमारे पोर्टल के ऊपर, लेकिन इसकी जो एजेस है यहाँ पे हार्ड बन रही हैं, तो मैं कंट्रोल अल्ट से इसको फिट कर लेता हूँ, और इसका जो मास्क है उसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, और मास्क के साथ हम इसको मूव करके अपने पोर्टल के ऊपर रखेंगे। सेकंड, हम इसको राइट क्लिक करके प्री कंपोज कर देंगे, और इसको रीनेम करेंगे डिस्प्लेसमेंट, और मैं यहाँ से मूव ऑल एट्रिब्यूट्स एंड ओके कर दूँगा। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड करूँगा, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वाला हमारा फॉर्म है उसको मैं डिसेबल करके एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लगाऊंगा। एंड इसके एडजस्ट के अंदर मैं अपना डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्म सेलेक्ट करूँगा, सोर्स में इफेक्ट एंड मास्क, और दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे 30 पे सेट कर दूँगा। अब अगर हम नोट करें यहाँ पे हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रही है, लेकिन हमारी क्लिप यहाँ पे डिफॉर्म हो रही है, तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे मोशन टाइल इफेक्ट लगाऊंगा, एंड इसके मैं हाइट और विड्थ को बढ़ा के मिरर एजेस को ऑन कर दूंगा, तो हमारा ये इशू फिक्स हो जाएगा। सेकंड, जैसे ही हमारा पोर्टल ओपन हो रहा है हमें यहाँ पे ग्लो चाहिए, तो ग्लो के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू एडजस्टमेंट ले लूँगा, एंड इसके ऊपर हम गॉड रेज या ग्लो इफेक्ट लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं गॉड रेज इफेक्ट या ग्लो इफेक्ट सर्च कर लेता हूँ। इन दोनों में से आप कोई भी एक इफेक्ट लगा सकते हो, मैं यहाँ पे ग्लो इफेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ। सेकंड एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ग्लो इफेक्ट लगाना है, एंड इसकी थ्रेशोल्ड को कम करेंगे, रेडियस को बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमारे पास इस तरह का एक फुल फ्रेम ग्लो है, तो अब इसको एनिमेट करना है। तो फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे पोर्टल ओपन हो रहा है, इसकी मैं ओपेसिटी वैल्यू जो है इसको मैं 100 पे की फ्रेम करूँगा। पोर्टल क्लोज हो रहा है वहाँ पे 0 पे की फ्रेम करूँगा, और यहाँ पे मैं अगेन इसको 0 पे ले आऊँगा, और सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके इजी करके बैकवर्ड में मूव करूँगा। एंड में अभी चेक करूँ तो इस तरह का हमारे पास इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये टाइम बहुत स्लोमो में चल रहा है, तो मैं की फ्रेम्स का डिस्टेंस कम करूँगा ताकि जल्दी से लाइट डिसेबल हो जाए। की फ्रेम्स को आगे तरफ मूव करेंगे, और एंड मैं यहाँ पे जो हमारी एडजस्टमेंट लेयर है ग्लो वाली उसके ऊपर एक मास्क क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे अपना जो पोर्टल है उसके अराउंड एक मास्क बना लेता हूँ, एंड इसमें फेदर्स ऐड करेंगे काफ़ी ज़्यादा। अब हमारा यहाँ पे पूरा काम हो चुका है। अब हम इसको प्ले करते हैं दोबारा से। क्वालिटी को मैं यहाँ से ऑर्डर में सेट कर रहा हूँ ताकि अच्छा स्मूथ प्लेबैक मिले।
यहाँ पे हमारा पूरा इफेक्ट और पोर्टल इफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं अपने मेन कॉम्प के ऊपर 2 बार क्लिक करूँगा, फाइल्स, एक्सपोर्ट, रेंडर कोइन। यहाँ से मैं इसकी बाय डिफ़ॉल्ट रेंडर सेटिंग रहने दूंगा। अपना पाथ सिलेक्ट करके इसको एक नाम दूंगा, सेव करके रेंडर पे क्लिक कर दूंगा और हमारी रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड हेयर इज आवर फाइनल रिजल्ट।